हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 5। अगर अभी तक आपने पार्ट 4 विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 4 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 4 में अपन ने 5.3 एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस और एग्जाम्पल है वो अपन पार्ट 5 में कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 से। तो देखो, इसमें बेसिकली अपन को क्या दे रखा है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म दे रखी है और 17 टर्म दे रखी है और कह रहा है कि n टर्म की अपन को क्या निकालनी है, सम फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे देखो। तो स्टार्ट करते हैं। अपन को देखो सम दे रखा है, इसका मतलब s दे रखा है। कितनी टर्म का दे रखा है? 7 टर्म का। तो s7 जो है वो कितना दे रखा है? 49 दे रखा है। और साथ में क्या दे रखा है? सम ऑफ 17 टर्म। बोले तो s17 दे रखा है, कितना दे रखा है? 289। अपन इनका फॉर्मूला लगाएंगे और उससे a1 और d फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो Sn क्या होता है? n/2 2a1 प्लस n-1d। अपन पहले S7 फाइंड करते हैं। देखो, तो S7 जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा? S7 का फॉर्मूला क्या होगा? n/2। बोले तो 7/2 2a1। तो a1 तो मालूम है नहीं, तो 2a1 ऐसे कैसे, प्लस n-1। n कितना है? 7। तो 7 - 1 6 6d। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। S7 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 49 लिख सकता हूं। ठीक है, इक्वल टू 7 2a1 7/2 2a1 प्लस 60। 7 से ये 7 कट हो जाए, 7 से 49 कट हो जाएंगे। कितने टाइम्स कट होंगे? 7 टाइम्स कट हो जाएंगे। ठीक है, और ये 2 को भी इधर ट्रांसफर कर दूंगा। इधर क्या बचेगा? 1 1 का तो कोई मतलब है नहीं पीछे। 2a1 प्लस 6d। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो कितना कॉमन आ रहा है? इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। कितना बचेगा? a1 प्लस 3d। और यहां क्या है? 7 इंटू 2। 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या बच जाएगा? a1 प्लस 3d इक्वल टू 7। ये अपनी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ऐसे कैसे? अपन S17 का फॉर्मूला भी लगाते हैं। वही n/2, बोले तो 17/2। S17 है, इसका मतलब n की वैल्यू 17। 2a1 वैसे वैसे प्लस n-1 17 - 1 कितना हो जाएगा? 16d। S17 कितना दे रखा है? 289 दे रखा है, इक्वल 17/2 2a1 प्लस 16d। ठीक है, 17 से ये कट हो जाएगा कितने टाइम? 17 टाइम। 17 से 289 कट हुआ 17 टाइम्स। ये 2 इधर चला गया, इधर पीछे क्या बचा? 2a1 प्लस 16d। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा। इधर क्या बचेगा? a1 प्लस 8d। कोई तकलीफ नहीं। और यहां 17 इंटू 2। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? a1 प्लस 8d इक्वल टू 17। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके अपन a1 और d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 में अपन इक्वेशन 1 माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है? a1 प्लस 8d इक्वल टू 17 है। इक्वेशन 1 क्या है? a1 प्लस 3d इक्वल टू 7। नीचे वाले के साइन चेंज कर देते हैं, ये कट हो जाएगा। 8 में से 3 जाएंगे तो कितना रह जाएगा? 5d। 5d इक्वल टू 17 में से 7 माइनस करेंगे तो 10। 5d इक्वल टू 10, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/5 बोले तो 2 आ जाएगा। d की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब ये वैल्यू चाहे इस इक्वेशन में पुट करो चाहे इस इक्वेशन में पुट करके अपन a1 फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो देखो a1 प्लस 3d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। a1 की जगह a1 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? d की वैल्यू कितनी है? 2 थी, तो 3 इंटू 2 6 इक्वल टू 7। तो a1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। a1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब अपन को कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म निकालो। तो फॉर्मूला क्या है n टर्म का? Sn इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1d। इसमें से मेरे को a1 मालूम है, d मालूम है, n मालूम नहीं है, तो n की जगह n ही रख देते हैं अपन। यहां लिख देते हैं n/2। ठीक है, 2 इंटू a1। a1 की वैल्यू कितनी है? 1। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस n-1 मालूम नहीं, और d की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, आगे करते हैं अपन। 2 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई कराएंगे 2n, 2 को -2 से कराएंगे -2। ठीक है, प्लस का 2 माइनस का 2 कट हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2n। ठीक है, ये लिख देते हैं एक बार, n/2 इधर 2n। 2 से 2 कट हो गया, n से n मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा? n²। क्या आ जाएगा? n²। ये अपना फाइनल आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देखते देखो। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी की 51 टर्म्स फाइंड करनी। हाँ एक और चीज, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये अपनी एक्सरसाइज का, ये एग्जांपल था 17, इसी पे बेस्ड दो क्वेश्चन है जो अपनी एक्सरसाइज 5.3 के, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करते देखो। जो 51 टर्म्स का क्या करना है अपन को, सम फाइंड करना है, इसका मतलब S51 फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, सेकंड टर्म दे रखी है और थर्ड टर्म दे रखी है। तो सेकंड टर्म बोले तो A2 गिवन है, कितना 14, तो A2 का फॉर्मूला लगाते हैं A1 प्लस n-1d इक्वल टू 14, n की वैल्यू कितनी रखेंगे 2, तो 2 माइनस 1d, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, 1 इंटू डी हो जाएगा, A1 प्लस डी कितना हो जाएगा 14। ठीक ऐसे कैसे, A3 का भी फॉर्मूला लगा देते हैं, A3 इक्वल टू क्या होगा 18, तो A1 प्लस n-1 d इक्वल टू 18, n की जगह कितना पुट करेंगे 3, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, 2d। दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके d और a की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब d मालूम है, a मालूम है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 51 टर्म का सम निकालना है, इसका मतलब n भी कितना हो गया 51। तो अगर Sn का फॉर्मूला लगाऊं तो मैं आराम से कर सकता हूं, उसमें मुझे n चाहिए 51 रख दूंगा, a चाहिए मेरे कितना आ गया 10, d चाहिए कितना आ गया 4, सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएंगे, एकदम सिंपल सा। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दे रखी है। फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है अपन को, फर्स्ट टर्म दे रखी है 17 और लास्ट टर्म दे रखी है 350। तो फर्स्ट टर्म को लिखेंगे A1, लास्ट टर्म को लिखेंगे AN। तो A1 इक्वल टू 17 और AN इक्वल टू 350। D भी दे रखा है, कितना दे रखा है 9, D 9 दे रखा है, और कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर इन AP, इस AP में कितनी टर्म्स है और उनका सम फाइंड करो। तो पहले तो अपन AN को यूज करके क्या फाइंड करेंगे, अपन N फाइंड करेंगे और फिर जो n आएगा उतनी टर्म का सम निकालेंगे। तो देखो an गिवन है ना, तो an का फॉर्मूला लगाते हैं। an का फॉर्मूला क्या होगा, a1 जो कि क्या है 17 प्लस n-1 d की वैल्यू कितनी है 9 इक्वल टू इसकी वैल्यू पुट कर दी। a1 की वैल्यू मालूम थी, d की वैल्यू मालूम थी और ये 350 मालूम था, n मालूम नहीं, इससे n निकालेंगे। इसको 9 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 को n से कराएंगे 9n, 9 को -1 से कराएंगे -9 इक्वल टू 350। 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा 8, 9n की जगह 9n, 9n प्लस 8 इक्वल टू 350, 9n इक्वल टू कितना हो जाएगा 350 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 342, 9n इक्वल टू 342, तो n इक्वल टू 342 अपॉन 9 कितना आएगा 38। तो n कितना आ गया 38, इसका मतलब इस एपी में कितनी टर्म है 38 टर्म्स है। अब इस 38 टर्म का अपन को सम फाइंड करना है, तो S38 निकालना है। अब देखो Sn का एक फॉर्मूला तो ये होता है बड़ा वाला, एक फॉर्मूला वो भी होता है n/2, क्या फॉर्मूला लग सकता है, एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है n/2 A1 प्लस AN। फर्स्ट और लास्ट टर्म मालूम होती है, छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, और इस क्वेश्चन में फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है। तो n की जगह अपन लिख देंगे 38 जो अभी अपन ने निकाला था, 2 की जगह 2, फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में दे रखी है 17, लास्ट टर्म भी क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है 350। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी थी तो अपन ने रख दी। अब 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 19, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 367, कितना जाएगा 367। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे 6973, तो ये 38 टर्म का क्या आ गया अपने सम आ गया। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 से। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या दे रखा है कि सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी, n टर्म की एक एपी है और उसका सम अपने 4n माइनस n स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 10 टर्म, n टर्म, ये सब अपन को फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अपन को क्या दे रखा है, Sn दे रखा है, कितना दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले से दे रखा है। तो यहाँ n की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूं तो एक टर्म का सम आएगा, अगर 2 पुट करूंगा तो 2 टर्म का, 3 पुट करूंगा तो 3 टर्म का, 4 पुट करूंगा तो 4 टर्म का। तो 1 पुट करता हूं तो 1 पुट करूंगा तो 1 टर्म का सम आएगा। तो S1 कितना जाएगा 4 की जगह 4, n की जगह कितना पुट करूंगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, बोले तो 4 माइनस 1 कितना आ गया 3। अब मेरे को ये बताओ एक टर्म का सम का क्या मतलब है, एक ही टर्म, सम तो तब होता है जब 2 चीजें होती है, तो एक टर्म के सम का मतलब वो एक ही टर्म है। तो जो S1 होगा वही क्या होगा A1 हो जाएगा, और कितनी वैल्यू आ जाएगी 3। इसका मतलब A1 की वैल्यू कितनी आ गई 3।
चलो एक काम हो गया अपना। फिर अपन को कह रहा है कि सम ऑफ टू टर्म निकालो, तो निकाल सकते हैं। n की जगह अपन कितना पुट कर देंगे 2, तो n की जगह 2 पुट करते हैं, 4 की जगह 4, n की जगह 2, माइनस की जगह माइनस, n की जगह 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 इंटू 2 कितना होगा 8, माइनस 4 कितना आ जाएगा 4, मतलब दो टर्म का सम कितना आएगा 4 आएगा। तो a1 प्लस a2, फर्स्ट दो टर्म a1 और a2 का सम कितना आया 4 आया। इसका मतलब मैं a2 निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं, a2 इक्वल टू 4 माइनस a1, 4 में से क्या माइनस कर दू a1, a1 मैंने अभी निकाला था, a1 कितना आया था 3, इसका मतलब 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1, तो a2 भी आ गया मेरे, कितना आ गया 1। a1 मालूम होता है, a2 मालूम होता है, तो अपन d हमेशा फाइंड कर सकते हैं। तो a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी है 1, a1 की वैल्यू कितनी है 3, 1 माइनस 3 करेंगे तो d कितना आ गया -2, तो d की वैल्यू आ गई, a1 की वैल्यू आ गई। अब तो अपन सब चीजें बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कह रहा है कि a3 फाइंड करो, तो कौन सी बड़ी बात है, a3 फाइंड कैसे करेंगे, a1 प्लस n माइनस 1, बोले तो 3 माइनस 1 d 2d, तो a1 प्लस 2d इसका फॉर्मूला हो जाएगा। a1 की जगह अपन क्या लिख देंगे, a1 का जो अपने a1 की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू आई थी 3 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है -2, तो 2 इंटू -2 माइनस का 4 और प्लस का 3 कितना आ जाएगा -1। फिर कह रहा है 10 टर्म निकालो, 10 भी निकाल लेंगे कोई नहीं, a1 प्लस n माइनस 1 बोले तो 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 बोले तो 9 d, a1 की जगह 3, n की जगह जो ये 9 की जगह 9 और d की वैल्यू -2, 9 इंटू -2 कितना आएगा माइनस का 18 और प्लस का 3 कितना जाएगा माइनस का 15। एकदम सिंपल। कह रहा है an ही निकालो, तो an कैसे निकालेंगे, a1 प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, a1 की जगह कितना लिख दूंगा मैं, a1 की जगह लिख दूंगा 3, n माइनस 1 की जगह n माइनस 1 और d की जगह कितना लिख दूंगा, d की जगह लिख दूंगा -2। ठीक है, इसको थोड़ा यहां पे सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो देखो 3 की जगह 3 प्लस की जगह प्लस, -2 इंटू एन क्या हो जाएगा माइनस का 2n। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और -2 इंटू -1 कितना आ जाएगा प्लस का 2, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 5 प्लस माइनस -2n, तो 5 माइनस 2n इसका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंपल सा। अब रिमेनिंग दो एग्जाम्पल भी कर लेते ताकि एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो जाए। एग्जाम्पल 19 है, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर डिवाइजेबल बाय 3 बिटवीन 250 to 1000। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अपन ने पिछले वाली एक्सरसाइज में भी किए थे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में पहले अपन को क्या करनी पड़ती है, एपी बनानी पड़ती है, तो आराम से बना सकते हैं। देखो रेंज कहां से कहां के बीच में, 250 से 1000 के बीच में। तो 250 से अपन को नंबर स्टार्ट करने जो 3 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 250 3 से डिवाइड नहीं होता, 251 भी नहीं होता, 252 होता है। तो पहला नंबर कौन सा हो जाएगा 252। अब अगला तो आराम से पता है, 3 बाद में आएगा 255 डैश डैश डैश। अब पीछे से देखते हैं, 1000 तक जाना है। 1000 2 से 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। 1000 से एक कम करते हैं, 999 डिवाइड होता है क्या, हाँ होता है। तो ये लास्ट टर्म, तो ये हो जाएगी अपनी फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगी सेकंड टर्म और ये क्या हो जाएगी लास्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड टर्म मालूम है तो डी भी फाइंड कर सकते हैं, a2 माइनस a1। 255 में से 252 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3। और ये ऐसे भी पता है क्योंकि 3 से डिवाइजेबल है तो 3 के गैप से ही होंगे। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, सम निकालना है। तो सम निकालने में एक प्रॉब्लम ये है कि अपन को n की वैल्यू चाहिए कि कितने टर्म का सम निकालना है। तो जो an दे रखा है अपन को, इस an को यूज करके अपन पहले n फाइंड करेंगे। तो देखो an कितना दे रखा है 999 और an का फॉर्मूला क्या होता है a1 प्लस n माइनस 1d। a1 की वैल्यू मालूम है कितनी है 252, रख दी। n मालूम नहीं है, n की जगह n, -1 की जगह -1, d की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 को n से कराएंगे 3n, 3 को -1 से कराएगा -3। ठीक है, 252 -3 कितना हो जाएगा 249 प्लस 3n। ऐसे कैसे, इस 249 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 999 में से माइनस हो जाएंगे, कितने रहेंगे 750, 3 को नीचे भेज देंगे 250। बोले तो यहां से लेकर यहां तक 250 ऐसी टर्म है जो क्या हो सकती है 3 से डिवाइड हो सकती है। अब इन टर्म का सम निकालना है तो SN का फॉर्मूला लगा देंगे। क्योंकि अपन को फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, तो अपन छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। SN इक्वल टू n/2 a1 प्लस an।
एन कितना हो जाएगा, जितना आया है अपने, कितना आया है 250, तो ये कितनी टर्म निकालनी है अपन ने, 250 टर्म का अपन को क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, एन की जगह कितना लिख देंगे 250, 2 की जगह 2, A1 की वैल्यू कितनी थी 252 और AN की वैल्यू कितनी है 999, तो 252 प्लस 999, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1251 आ गया और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 125 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो एग्जांपल है बहुत ही सिंपल है, 2 मिनट का आंसर है, लेकिन इसको अच्छे से समझना आप, तो इसको डायग्राम से समझते रहते हैं। देखो क्या दे रखा है, एक लैडर है, ठीक है, ये अपने लैडर जनरली ऐसे यूनिफॉर्म विड्थ की होती है, लेकिन यहां नहीं है, यहां नीचे विड्थ ज्यादा, ऊपर की तरफ विड्थ कम होती जा रही है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ लोवेस्ट रंग्स, मतलब सबसे नीचे वाली जो प्लेट है उसका दे रखा है 45 सेंटीमीटर, उसके बाद ऊपर की तरफ कम होती जाएगी, मतलब इसकी भी कुछ लेंथ होगी, इसकी भी कुछ, ऐसे ऐसे घटते घटते सबसे ऊपर वाली की लेंथ दे रखी है 255 सेंटीमीटर एट द टॉप। ठीक है, इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, मतलब फर्स्ट और जो लास्ट है इसके बीच का जो गैप है 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर बोले या 250 सेंटीमीटर बोले एक ही बात है। कह रहा है कि लेंथ बताओ कितनी वुड रिक्वायर्ड होगी। तो देखो इस क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, जितनी भी प्लेटें हैं इन सारी प्लेट की जो विड्थ है उनको सम कर देना है। अब सम करना है इसका मतलब SN सम करना है। अब इसके लिए मुझे क्या मालूम होना चाहिए, इसके लिए मुझे AP मालूम होनी चाहिए। तो AP देखो कुछ ऐसी है, ये क्या दे रखा है 45, तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं 45। ठीक है, और अपन ऐसे डैश डैश करके 45 के बाद में डैश 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 डैश, मुझे नहीं पता अगली कितनी है, और उसके बाद लास्ट जो है वो कितनी आ गई 2.5, कितनी आ जाएगी 2.5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मैं, ये तो गिवन है, अब मुझे सम निकालने के लिए 3 चीजें चाहिए, N चाहिए, D चाहिए और A1 चाहिए। A1 मालूम है, चलो काम चल जाएगा। D का भी मुझे जरूरी नहीं है, अगर मैं छोटा वाला फॉर्मूला लगाता हूं, छोटा वाला फॉर्मूला क्या है n/2 A1 प्लस AN, तो इसमें मुझे D तो नहीं चाहिए, तो D की तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। A1 चाहिए, A1 मालूम चल गई, पहली जो प्लेट थी उसकी विड्थ मालूम चल गई 45 सेंटीमीटर, और AN लास्ट वाले की मालूम है, तो A1 मालूम चल गया ये AP का, और AN मालूम चल गया। पर एक चीज तो और मालूम चाहिए अपन को, D मालूम चाहिए, और अगर D में AN से निकालना चाहूं तो उसके लिए फिर मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं D के बिना N कैसे निकालूं, तो उसके लिए क्या कर रखा है क्वेश्चन में, एक हिंट दे रखा है। अपन D क्या होगा, बेसिकली जितनी प्लेटों के नंबर होंगे वही D होगा। उस क्वेश्चन ने क्या बोला कि फर्स्ट से लेकर लास्ट के बीच का जो गैप है वो कितना है 250 सेंटीमीटर। ठीक है, और 2 प्लेट के बीच का गैप भी दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो अपन क्या करते हैं, 250 को 25 से डिवाइड कर देते हैं, तो 250 से 25 को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ प्लेट आ जाएगी, और उसमें एक प्लेट एक्स्ट्रा लिखेंगे। एक प्लेट एक्स्ट्रा कौन सी, या तो अपन ने समझ लिया सबसे पहली वाली या सबसे लास्ट वाली। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके बीच में अपन ने फर्स्ट से तो काउंट करना स्टार्ट किया, तो फर्स्ट को तो काउंट नहीं करेंगे ना। तो अपन क्या करते हैं, यहां से लेकर यहां तक कितनी प्लेटें लगा सकते हैं वो अपन कैसे करेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बोले तो 250। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे 2 प्लेटों के बीच के गैप से 25 से, और प्लस एक और कर देंगे। ठीक है, कितनी आ जाएगी 250/25 बोले तो 10, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। तो यहां कितनी प्लेटें लगा रखी है, 11 प्लेटें लगा रखी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये 1 ऐड इसलिए किया, 250 में 25 सेंटीमीटर से 10 लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जो है उसको कौन काउंट करेगा, उसको तो अपन ने किसी गैप से नहीं लगाया था ना। तो यहां जैसे मान लो, देखो इसको अच्छे से समझो, ये पहली प्लेट थी 25 सेंटीमीटर के गैप, मैंने गैप कितनी बार लिखा, एक बार, और कितनी प्लेटें लगा चुका हूं, 2 प्लेटें लगा चुका हूं। ठीक है, एक बार और 25 का सेंटीमीटर का गैप लगाऊंगा तो मैं तीसरी प्लेट लगाऊंगा, जबकि गैप कितनी बार यूज किया मैंने, 2 बार। इसका मतलब गैप जितनी बार होगा उससे एक प्लेट ज्यादा आ रही है, तो 250 को 25 से डिवाइड करेंगे तो जितना आंसर आएगा उसमें एक और ऐड करना, तो 11 प्लेट हो गई। अब एकदम सिंपल सा है, मुझे n मालूम चल चुका है 11, A1 45, AN 25। अब सम निकालने में क्या प्रॉब्लम है, D मुझे क्वेश्चन में चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला निकाल देते हैं, SN = n/2 A1 प्लस AN। n कितना है 11, 2 की जगह 2, A1 45, AN 25। सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 385 सेंटीमीटर, या मीटर में करेंगे 3.85 मीटर। अब ये सम क्या आया है, ये सम इस प्लेट का विड्थ
इस प्लेट का विड्थ, और ऐसे करते करते लास्ट रंग्स तक का सबका विड्थ आ गया। और यही तो लकड़ी की बनी थी, यही तो वुड की बनी हुई थी, तो जितनी इसकी विड्थ होगी उतनी वुड चाहिएगी। तो इन सब का सम कितना आ रहा है, 385 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब कितनी वुड रिक्वायर्ड होगी, 385 सेंटीमीटर या 3.85 मीटर क्या होगी, वुड रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखो, एक्सरसाइज 5.3 के अपन 6 क्वेश्चन हो गए थे, 7 से स्टार्ट करते हैं। देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर डिवाइजेबल बाय 3 बिटवीन 1 to 1000। तो 1 से 1000 के बीच में जितने भी 3 से डिवाइजेबल नंबर है उन सब का अपन को सम निकालना है। अब ये फाइंड करने के लिए पहले मुझे एपी चाहिए, किसके बीच की, 1 से लेके 1000 के बीच सी, और कंडीशन क्या है, वो 3 से डिवाइड भी होना चाहिए और साथ में वो ऑड नंबर भी होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। 1 3 से डिवाइड नहीं होता, 2 3 से डिवाइड नहीं होता, 3 डिवाइड भी होता है और ऑड नंबर भी है, तो पहला हो जाएगा 3। फिर 4 डिवाइड नहीं होता, 5 डिवाइड नहीं होता, 6 डिवाइड तो होता है लेकिन ऑड नंबर नहीं है, 7 डिवाइड नहीं होता, 8 डिवाइड नहीं होता, 9 डिवाइड भी होता है और ऑड भी होता है। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 3, सेकंड क्या हो जाएगा 9, थर्ड निकालोगे तो 15 डैश डैश डैश। पीछे से देखते हैं, 1000 3 से डिवाइड नहीं होता, 999 3 से डिवाइड भी होता है और ऑड भी होता है। तो ये हो जाएगी फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकंड टर्म, ये हो गई लास्ट टर्म। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू भी आ जाएगी। अब अपन को इन सब का सम निकालना है। अब सम निकालने के लिए मुझे बेसिकली क्या चाहिएगा, एन चाहिएगा। तो एन कैसे निकाले, एन निकालने के लिए ए एन का फॉर्मूला लगा देते, कर रखे अपन। ए एन इक्वल टू 999, A1 प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू 999। A1 की वैल्यू कितनी है 3, n मालूम नहीं है 1, डी की जगह अपन कितना लिख देंगे 6। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो n कितना जाएगा 167। इसका मतलब 167 टर्म ऐसी है जो क्या हो रही है, 3 से डिवाइड भी हो रही है और साथ में ऑड नंबर भी है। अब इन सब का सम करना है तो एसएन का फॉर्मूला लगा दो। क्योंकि मुझे फर्स्ट और लास्ट टर्म मालूम है इसलिए मैं शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, एसएन इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN। n/2 देखो, n की जगह अपन क्या लिख देंगे 167, उसके नीचे 2, A1 की जगह क्या लिख दूंगा 3 और AN की जगह क्या लिख दूंगा 999। इन दोनों को सम कर दूंगा तो कितना जाएगा 1002 और फिर इसको सॉल्व करूंगा तो कितना जाएगा 83,667। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते देखो, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या दे रखा है 8, इसका मतलब A1 की वैल्यू 8। nth टर्म इज 33, इसका मतलब AN दे रखा है 33। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म SN भी दे रखा है 123। ठीक है, और क्या कह रहा है n फाइंड करो और कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, n और d फाइंड करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस आपको ये चीज याद रखनी है कि SN का छोटा वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो उसमें 2 वेरिएबल आ जाएंगे n और d, लेकिन छोटे वाले में सिर्फ एक वेरिएबल है n। क्यों, क्योंकि मुझे SN दे रखा है, A1 दे रखा है और AN दे रखा है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर दूंगा। SN की जगह SN की वैल्यू रख दी, n मेरे को फाइंड करना है, A1 8 दे रखा है, AN 33 दे रखा है। ठीक है, ये 2 इधर चला जाएगा, 123 इंटू 2 कितना हो जाएगा 246, 8 प्लस 33 कितना हो गया 41। तो n इक्वल टू 41 को इधर डिवाइड कर दूंगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो n कितना आ गया अपने 6 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो n कितना हो गया अपना 6, तो n पता चल गया। अब मैं आसानी से d फाइंड कर सकता हूं। कैसे फाइंड कर सकता हूं, चाहे an का फॉर्मूला यूज कर लूं क्योंकि an की वैल्यू मालूम है, चाहे SN का फॉर्मूला यूज कर लूं क्योंकि SN की वैल्यू भी मालूम है। तो an के फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। an क्या होगा A1 प्लस n माइनस 1 डी। an कितना दे रखा है 33 दे रखा है। ठीक है, A1 8 दे रखा है, n अभी अपन ने निकाला है 6, तो 6 माइनस 1 डी की जगह d। इस 8 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 33 माइनस 8, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5d। 33 में से 8 को माइनस करेंगे तो 25 इक्वल टू 5d, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 नीचे चला जाएगा, 25/5 कितना जाएगा 5। तो अपने n आ गया 6 और d क्या आएगा 5 आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। देखो कह रहा है कि सम ऑफ 280 रुपीज इज टू बी यूज टू गिव 4 प्राइज, 4 प्राइज देना है और कितने रुपए में देना है 280 रुपीज में देना है। और क्या कह रहा है ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट प्रीसीडिंग, मतलब हर प्राइज, जो पहला प्राइज है दूसरा प्राइज पहले प्राइज से 20 रुपीज कम है। इसका मतलब जो डी है वो एपी की 20 -20 क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि
कम होता जा रहा है। टोटल टर्म कितनी दे रखी है, 4 टर्म दे रखी है। देखो इस क्वेश्चन को अपन ऐसे आराम से कर सकते हैं। कैसे? सपोज करो कि फर्स्ट टर्म जो है वो n है, ठीक है, जो फर्स्ट प्राइज है वो अपन ने क्या मान लिया, n। सेकंड प्राइज अपन कितना माने, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि जो सेकंड प्राइज होगा वो फर्स्ट प्राइज से 20 लेस देन है, इसका मतलब a1 माइनस 20। थर्ड प्राइज कैसे निकालेंगे, थर्ड प्राइज जो है वो सेकंड प्राइज से भी क्या होगा, 20 कम होगा, इसका मतलब a1 माइनस 20 माइनस 20 कितना आ जाएगा, a1 माइनस 40। और जो फोर्थ प्राइज जो है वो थर्ड प्राइज से भी 20 कम है, क्योंकि 20 कम होते जाते हैं, तो a1 माइनस 40 माइनस 20 बोले तो a1 माइनस 60। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये भी दे रखा है, इन चारों का जो सम है वो कितना दे रखा है, 280 दे रखा है, इसका मतलब a1 प्लस सेकेंड टर्म कितना है, a1 माइनस 20, थर्ड कितना है, a1 माइनस 40, और फोर्थ कितना है, a1 माइनस 60। इन सब का जो सम है वो कितना दे रखा है, 280 दे रखा है। कितना दे रखा है, 280 दे रखा है। a1 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 चार बार है तो 4a1 माइनस का 20 माइनस का 40 माइनस का 60 ऐड करेंगे तो माइनस का 120 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया, 280। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 4a1 इक्वल टू 280, इसको इधर भेज देंगे, प्लस 120। ठीक है, तो 4a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400, तो a1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100। 400 अपॉन 4 कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, तो अब निकालते हैं। देखो फर्स्ट प्राइज f.p बोले तो फर्स्ट प्राइज किसके बराबर था, a1 के। a1 कितना है, 100, तो फर्स्ट प्राइज 100। सेकंड प्राइज क्या होगा, 100 में से 20 माइनस कर देंगे, 80। थर्ड प्राइज क्या होगा, 80 में से 20 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 60। फोर्थ प्राइज क्या हो जाएगा, a1 में से 60 माइनस कर दो, या जो थर्ड प्राइज आया उसमें से 20 माइनस कर दो, दोनों ही तरीके से कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, इस तरीके से भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 9th। एक और क्वेश्चन रहा है, पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10। अ मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट्स इन थर्ड ईयर, मतलब थर्ड ईयर में वो 600 सेट प्रोड्यूस करता है, एंड 700 सेट्स प्रोड्यूस इन 7th ईयर, और 7th ईयर में वो कितने सेट प्रोड्यूस करता है, 700। ठीक है, एज्यूमिंगली दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली, इसका मतलब ये एक एपी है, और फिर कुछ चीजें फाइंड करनी है। तो अब क्वेश्चन को एक बार वापस रिपीट करते हैं कि ये कह रहा है कि जो वो है थर्ड ईयर में 600 सेट प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, A3 दे रखा है, कितना दे रखा है, 600। और 7th ईयर में बोले तो A7 दे रखा है, कितना दे रखा है, 700। और अब क्या क्या फाइंड करना है वो अपन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर बोले तो A1 फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, प्रोडक्शन इन 10th ईयर बोले तो A10 फाइंड करना है, टोटल प्रोडक्शन फाइंड करना है, इसका मतलब S7 फाइंड करना है। 7 क्यों, क्योंकि 7th ईयर तक का फाइंड करना है, आराम से हो सकता है। अपन कहां से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपन A3 से स्टार्ट करते हैं। देखो A3 इक्वल टू दे रखा है 600। ठीक है, तो A3 का फॉर्मूला लगा देते हैं। A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A1 प्लस n माइनस 1 बोले तो 3 माइनस 1 D 2D, सही है, इक्वल टू 600। ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन 1। फिर A7 का भी फॉर्मूला लगा देते हैं। A7 इक्वल टू 700, इसका भी फॉर्मूला लगा देते हैं। A1 प्लस n माइनस 1 बोले तो 7 माइनस 1 बोले तो 6, और आगे D, तो A1 प्लस 6D इक्वल टू 700। इन दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को अपन माइनस कर देते हैं, सेकंड में से फर्स्ट, तो सेकंड ऊपर लिख लेते हैं, और नीचे क्या लिख लेते हैं, अपन फर्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, ये अपन ने नोट कर दी। अब सॉल्व करते, देखो नीचे वाली के साइन चेंज कर देंगे, ये कट हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस जाएगा, कितना रहेगा, 4D इक्वल टू 100। तो D इक्वल टू कितना जाएगा, 100 अपॉन 4, तो D इक्वल टू कितना जाएगा, अपने 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25, कितना जाएगा, 25। इसका मतलब हर बार जब हर ईयर के साथ सेट के प्रोडक्शन में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 25 सेट से हो रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म A1 भी अपन फाइंड कर सकते हैं, तो अपन यहां लिख देते हैं कि अपन क्या फाइंड कर रहे हैं, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर अपन क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं।
और ये फाइंड करना, इसका मतलब अपन को क्या फाइंड करना है, A1 फाइंड करना है। A1 फाइंड करने के लिए D की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 थी मेरी A1 प्लस 2D इक्वल टू 600। तो A1 निकालना है, A1 इक्वल टू हो जाएगा 600 माइनस 2D। 600 की जगह 600, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, और D की वैल्यू कितनी है 25। ठीक है, इसका मतलब A1 कितना आ गया 600 माइनस 50। 25 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 50। इसका मतलब फर्स्ट ईयर कितनी टीवी बनाई थी, फिर 550। ठीक है, हर के पीछे अपन ऐसे लिखेंगे कि ये क्या है 550 टीवी सेट्स है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सेकंड निकालना है अपन को, क्या निकालना है, प्रोडक्शन इन 10th ईयर। क्या निकालना है, प्रोडक्शन इन 10th ईयर। प्रोडक्शन इन 10th ईयर अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए अपन क्या फाइंड करेंगे, A10 फाइंड करेंगे। आराम से फाइंड कर सकते हैं। A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1D बोले तो 9D। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। A10 की जगह A10, A1 की वैल्यू रख देंगे। A1 की वैल्यू अभी निकालिए कितनी है 550, प्लस की जगह प्लस, 9 की जगह 9, D की जगह D की वैल्यू 25। तो कितना हो जाएगा 550 प्लस 25 इंटू 9 करेंगे तो 225। तो A10 इक्वल टू कितना जाएगा 775। तो 10th ईयर तक कितनी टीवी सेट बनाने लग जाएंगे, 775। ठीक, नेक्स्ट फाइंड करना है अपन को टोटल प्रोडक्शन। कितना, क्या फाइंड करना है, टोटल प्रोडक्शन, और वो भी कब तक का, 7 ईयर का। इसका मतलब मुझे S7 फाइंड करना है। अब देखो, इधर मैं बड़ा वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं और सेकंड वाला भी। छोटा वाला फॉर्मूला इसलिए यूज कर सकता हूं, छोटा वाला फॉर्मूला जो होता है वो लगाने के लिए मुझे, जैसे मान लो मैं H7 का फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो क्या होगा n/2 A1 प्लस an क्या होता है, जितनी टर्म का सम निकालना होता है वो वाली टर्म, वो लास्ट टर्म दे रखी होनी चाहिए। क्वेश्चन में A7 गिवन है, चाहो तो आप बड़े वाले फॉर्मूले से भी निकाल लो अगर, तो या A7 दे रखा है इसलिए अपन वो लगा देते हैं। A7 इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि 7 टर्म तक का निकालना है। अगर S8 निकालना होता तो ये यूज नहीं कर सकता था। ठीक है, अब S7 निकाल लेते हैं। n क्या है 7/2, क्योंकि n की जगह 7 पुट करेंगे क्योंकि 7 साल का अपन को निकालना है। A1 फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन कितना था 550, और 7th ईयर का अपन को पता है कितना है 700। H7 निकालते हैं अपन, 2 से इसको कट कर देंगे, कितना जाएगा 625 इंटू 7, मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना जाएगा 4375। कितना जाएगा 4375। तो 7 इयर्स में वो टोटल कितने टीवी सेट बना चुका होगा, 4375। इसके साथ ही अपने एक्सरसाइज जो 5.3 है वो कंप्लीट होती है। तो इस वाले चैप्टर में आपके 3 एक्सरसाइज थी, 5.1, 5.2 और 5.3। तो अपन ने तीनों ही एक्सरसाइज कर ली। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप इन एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से मिलाएं और खूब सारा हार्डवर्क करें। तो उम्मीद करता हूं आप खूब खुश रहेंगे, खूब मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।